ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इंटरनल रोटेशन और एल्बो की एक्सटेंशन और एल्बो एक्सटेंशन आ गया, रोटेशन आ गई साथ में। अब फिंगर्स और थंब जो है उसकी और रिस्ट की फ्लेक्शन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको 90 डिग्रीज एबडक्शन में, अब एबडक्शन की रेंज मैंने बढ़ा दी है और नेक को साइड फ्लेक्स करवा दिया। अब इस पोजीशन को मैंने मेंटेन किया है। अगर इसमें पेशेंट की सिम्टम्स आना शुरू हो गई हैं और मैंने नेक को वापस लिया है, सिम्टम्स अभी भी हैं, मिलता है कि मोबिलिटी इसकी अपर मोबिलिटी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर नॉर्मल के साथ पेशेंट की सिम्टम्स आ रही हैं, मैं सिर्फ ये करूँगा कि मैं उसमें जो रिस्ट पे पूरा फ्लैक्शन उसको न्यूट्रल कर देता हूँ। अब अगर उसकी सिम्टम्स कम हो गई हैं, मुझे पता मिलेगा कि उसकी मोबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा पैरेंटली रेस्ट्रिक्टेड है, तो मुझे क्लू मिलेगा। अब उसी को अगर मैंने ट्रीटमेंट टेक्निक देनी है उसको मैं 15 से 20 सेकेंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन दे के रखूँगा, रिलैक्स, ठीक है। फिर उसको मैंने 15 से 20 सेकेंड स्ट्रेच दे के रखा, रिलैक्स कर दिया। अगर पेशेंट की सिम्टम जो थी वो एल्बो के सराउंडिंग में ज़्यादा थी तो उसमें बाकी सिस्टम की टेंशन वैसे मेंटेन रखनी है। मैंने एल्बो को रिलैक्स, इसको मैंने ऐसे ही मेंटेन रखा हुआ, सिर्फ एल्बो को मैंने रिलैक्स कर दिया। तो सर कैसे पता चलेगा एल्बो पे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रही हैं? वो मतलब इसकी नमनेस और पैरसीरिया देखना ना, अगर आपने रिस्ट को रिलैक्स किया और नेक को साइड फ्लेक्स फिर से कर दिया, क्योंकि एक तरफ से आपने टेंशन कम की और सिम्टम्स उसकी वैसे ही हैं कि इसके नेक रिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, अच्छा, ठीक है। अब अगर मैंने एल्बो को रिलैक्स किया और फिर दोबारा से स्ट्रेस बढ़ा दिया और पेशेंट की फिर नमनेस जाना शुरू हो गया हाथ में, इट मीन्स कि एल्बो इन्वॉल्व नहीं है, ना रिस्ट इन्वॉल्व ना एल्बो इन्वॉल्व। शोल्डर अगर इसको फिर मैं वापस ले गया हूँ, शोल्डर पे जो डिप्रेशन थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। डिप्रेशन जो था ना सर, पेशेंट की सिम्टम्स अगर बेहतर हो गई हैं तो फिर मेरे को लगता है कि यहाँ डिप्रेशन की वजह से हो रहा है कि जहाँ पे प्रॉब्लम जो है ना वो शोल्डर से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह हम इसको असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है वो किस एरिया यानी सर ये कहना चाहिए रेडियल की तो है, लेकिन रेडियल की कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है मेनली, एल्बो में है या रिस्ट में है? रेडियल के लिए पोजीशन पहले स्लाइड तो मैं जब इस पोजीशन में आऊँगा स्लाइड एबडक्शन में खुद से ही हो जाएगा। एबडक्शन है और डिप्रेशन मैंने ऐड कर लिए, साथ में मैंने इंटरनल रोटेशन ऐड कर लिए साथ, एक्सटेंशन एल्बो पे आ गई, प्रोनेशन उसके ऊपर आ गई, रिस्ट और फिंगर्स जो है ना फ्लेक्शन में आ गई। सर इसमें इसकी ये डेविएशन भी आती है, डेविएशन भी मैक्सिमम डेविएशन। आप उसमें 15 से 20 सेकेंड पोजीशन मेंटेन रिलैक्स कर दिया, फिर उसको 15 सेकेंड मेंटेन। अगर यहाँ पे सिम्टम प्रोड्यूस होंगी तो हम कहेंगे पूरी सर पहले नेक की पोजीशन बनाने के बाद एंड पे अगर सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते फिर नेक की करवा के देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस दे रहे हैं ना, अगर अब भी नहीं हुई इट मीन्स कि उसकी मोबिलिटी नॉर्मल, फिर इरिटेबिलिटी नहीं है। मैं पूछ रही हूँ स्टार्ट में नेक को ऑपोजिट पे करा के करना है या कर दिया स्टार्ट में करना, ये बात क्या आप नॉर्मली ये होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की इरिटेबिलिटी, अगर तो वो नेक के साथ आप जैसे ही इसको एक्सटेंड करते हैं और पेशेंट कहता है मेरा बाल सुन होना शुरू हो गया, तो इसको आप न्यूट्रल रखेंगे, ठीक है। और सिर्फ रिस्ट को आपने फ्लेक्स किया है और अभी डेविएशन आपने नहीं दी, पेशेंट कहता है जी मेरा बाजू सुन होना शुरू हो गया, फिर आप डेविएशन नहीं देंगे, आप फिर उसी